नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन ने लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, लेकिन भारत की सेना ने पहले ही चीन की सेना के खिलाफ कार्रवाई कर दी। 29 और 30 अगस्त की रात के बाद से भारत इस इलाके में चीन की सेना के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा मजबूत स्थिति में। ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए इतना बड़ा झटका है कि पिछले 48 घंटे में चीन इस मामले में 5 अलग-अलग बयान दे चुका है। आपको बताते हैं कि आखिर चीन और भारत दोनों के लिए ब्लैक टॉप का क्या महत्व है। ब्लैक टॉप पैंगोंग लेक पर ऐसी पहाड़ी है जहां पर कब्जा होना बेहद जरूरी, नहीं तो चीनी सैनिक इसका फायदा उठा सकते हैं। इसी फीचर को भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों के कब्जे से मुक्त कराया। मई महीने से ही पूर्वी लद्दाख का पैंगोंग झील इलाका विवाद का बड़ा केंद्र रहा। ये झील करीब 4270 मीटर ऊंचाई पर है और लगभग 135 किलोमीटर लंबी। इसका पूरा क्षेत्र करीब 600 वर्ग किलोमीटर। झील के करीब 2/3 हिस्से पर चीन का कब्जा, करीब 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत के अधीन। ताजा विवाद जो हुआ है वो पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में। ये विवादित एरिया ब्लैक टॉप पहाड़ी के नजदीक है, जो चुशूल से 25 किलोमीटर पूर्व पे। शनिवार की रात भारतीय जवानों को दिखा कि करीब 300 चीनी सैनिक ब्लैक टॉप के पास किलेबंदी कर रहे हैं। इसके बाद भारतीय जवान तेजी से उधर बढ़े और उन्होंने चीनी सैनिकों को भगा दिया, ब्लैक टॉप पर अपना नियंत्रण कर लिया। ब्लैक टॉप के पीछे ही फिंगर 4 और फिंगर 8। फिंगर 4 पर भी चीन की सरकार और सेना अपना कब्जा बताती रही। पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ भारतीय सेना का कब्जा। हमेशा से यही भारतीय सेना की मौजूदगी ज्यादा रही, जबकि झील के उत्तरी क्षेत्र में भारतीय सैनिक सिर्फ पेट्रोलिंग करते हैं। चुशूल क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जिसका इस्तेमाल अटैक करने के लिए लॉन्च पैड के तौर पर किया जाता है, क्योंकि यहाँ काफी जगह समतल है जो सैन्य गतिविधियों के लिए मुफीद मानी जाती है। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया और भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। चीन किसी भी देश के सामने कभी शांति और विवाद सुलझाने की ऐसी अपील नहीं करता, लेकिन नए भारत के नए तेवर देखकर चीन की सेना को समझ आ गया कि असली ताकत संख्या में नहीं बल्कि हौसलों में। इसी के दम पर आज भारत के सैनिक लद्दाख के चुशूल सेक्टर में 15,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे, जबकि चीन के सैनिक इससे नीचे। आमतौर पर जब कोई सेना ऊंचाई पर मौजूद होती है तो उसके एक सैनिक को काबू करने के लिए नीचे मौजूद सेना को 6 सैनिक मैदान में उतारने पड़ते हैं। लेकिन लद्दाख के गलवान जैसे इलाकों में ऊपर होने के बावजूद चीन को भारत के एक जवान के मुकाबले अपने 10 जवान तैनात करने पड़ते हैं। यानी आज की स्थिति में भारत का एक सैनिक चीन के 10 सैनिकों पर भारी पड़ सकता है। इस समय चीन का भारत समेत 18 देशों के साथ सीमा विवाद, यानी भारत चीन को इस हद तक ले आया कि वो अब दूसरे देशों की सीमाओं का सम्मान करने की बात कह रहा है। ब्लैक टॉप पर भारत के कब्जे से चीन निराश, अब वो भारत पर सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहा है। स्थिति यह है कि कल एक तरफ तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के सैनिक रात के समय एक बार फिर भारत के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत की सेना ने इस कोशिश को फिर से असफल कर दिया। लद्दाख में चुशूल के जिस इलाके में ये टकराव हुआ, वहां आसानी से बड़ी गाड़ियां, तोप और बड़े हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। इस इलाके में भारत और चीन की सेना के आमने सामने आ जाने का अर्थ यह है कि अब दोनों सेनाएं एक दूसरे की फायरिंग रेंज में। इसके अलावा भारत ने रिजांगला और रेकनला जैसे महत्वपूर्ण मोर्चों पर भी भारी संख्या में सेना तैनात कर दी। पिछली बार विवाद के बाद चीन के सैनिकों को गलवान के इलाके से पीछे हटना पड़ा था। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी के पास देपसांग के मैदान से हटना पड़ा। वहीं भारतीय जवानों ने एलएसी के नजदीक 3 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर स्थित बॉटलनेक पर चीनी सैनिकों को रोक दिया था, जिसकी वजह से चीनी सेना पीएलए भड़की हुई और अब ब्लैक टॉप पर कब्जा ने तो चीनी सेना को बैकफुट पर हिला दिया।
ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है, तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी।